टाइम है नहीं, टाइम कम है ना। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। ऑलराइट। चले जी। अच्छा जी, हम लोग जो बात कर रहे थे वो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर एक और कॉन्सेप्ट है। कंस्ट्रक्टर्स के साथ जब हम इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल देखी, हमने क्या किया कि हम ड्राइव क्लास करके या ड्राइव क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर सॉरी, हम क्लास को ड्राइव कर रहे थे, ठीक है, और उसको ड्राइव करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे थे। अगर हम ड्राइव क्लास को के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहें, ठीक है, बेस क्लास के अंदर, या बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम ड्राइव क्लास के अंदर कॉल करना चाहें, तो उसके लिए एक कीवर्ड यूज होता है सी शार्प के अंदर, जिसको बेस कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। तो बेस कीवर्ड की भी एक इम्प्लीकेशन उसकी देख लेते हैं, ठीक है। अगेन वही वाली बात है कि इसको बेस कीवर्ड के बगैर भी किया जा सकता है, जैसे अभी हमने किया, ठीक है। लेकिन बेस कीवर्ड को स्पेसिफिकली यूज कराने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर एक तो यूजेज ये कि अभी हमने जो एग्जांपल देखी, जो एग्जांपल हमने सॉल्व करी या हमने इम्प्लीमेंटेशन करी, वो बेसिकली हम क्लास को ड्राइव करने के बाद उसको यूज कर रहे थे। अगर हम जो हमारा जो कंस्ट्रक्टर बन रहा था वो ड्राइव क्लास का बन रहा था, लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टर बेस क्लास का बनाना चाहें तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए जो ऑप्शन है अवेलेबल वो सी शार्प के अंदर, वो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कहलाता है। उसका जो अप्रोप्रिएट नेम कहें आप, वो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर है। तो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर के लिए बेस के नाम से कीवर्ड भी यूज होता है, जिसको हम यूज करते हुए बेसिकली काम करते हैं। अगर इसका जनरल सिंटैक्स की लिहाज से बात करें, तो इसका जो जनरल सिंटैक्स होता है, जेनेरिक सिंटैक्स होता है, एक मिनट में न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लूं और इसका नाम रख लेते हैं बेस कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसका जनरल सिंटैक्स होता है अ, तो जो आपके बेस क्लास कंस्ट्रक्टर का जो कह लें आप जनरल सिंटैक्स होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है कि जो ड्राइव कंस्ट्रक्टर है, जो भी उसका नाम हो, वो उसके पैरामीटर्स के साथ कॉलन, बेस और जो आर्ग्यूमेंट्स आप उसमें यूज करना चाहते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो, ठीक है। और फिर ब्रैकेट्स के अंदर यानी स्कोप के अंदर कंस्ट्रक्टर के उसकी वैल्यूज बेसिकली यूटिलाइज होंगी, ठीक है। तो बेस कंस्ट्रक्टर को कि अब हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, उसको उसका कोड भी कर लेते हैं। उससे ये चीज, इसका बिहेवियर जो है वो ज्यादा क्लियर भी हो जाएगा, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो हम ये ड्राइव कंस्ट्रक्टर पैरामीटर और बेस कह रहे हैं, ये कैसे होगा इसको देख लेते हैं। तो उसी प्रीवियस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, उसी एग्जांपल को अब हम चेंज करते हैं बेस क्लास कंस्ट्रक्टर के फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो इसका मैं कोड करना शुरू करता हूँ, एक मिनट। बेस क्लास कंस्ट्रक्टर समझ आ गया आप लोगों को या नहीं आया? चैट पे बता दें। बेस क्लास कंस्ट्रक्टर का काम ये है, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल देखी, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने कंस्ट्रक्टर बनाया ड्राइव क्लास के अंदर, ठीक है। अगर हम
इसका ऑपोजिट वर्क करना चाहें, अगर हम ये काम करना चाहें कि हम ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के बजाय बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना के उसको यूटिलाइज करना चाहें, तो उसको सी शार्प के अंदर इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है वो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जिसको हम बेस कीवर्ड के थ्रू यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल कोड करके ट्राई करते हैं कि वो कैसे एक्चुअली में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें एक्चुअल में, तो वो कैसे होगा। अब क्लियर है? करने के बाद क्या होगा, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज करोगे ना, उससे पहले आप जो एग्जांपल यूज करे थे उसमें आप ड्राइव क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना रहे थे, अब हम बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट यूटिलाइज करेंगे। समझ आई? अच्छा जी। लास्ट टाइम भी मैंने ये किया था, पैरेंथेसिस मुझसे गलत हो गया था, इसलिए पहले से पैरेंथेसिस का ख्याल रख लेता हूँ। खैर, अब कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं 2D शेप का। तो लिख 2D शेप और डबल डब्ल्यू और डबल एच और विड्थ टू डब्ल्यू एंड अच्छा जी, अब इसको हम यूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी हमें गटर शटर की जरूरत है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो हमने प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन करी थी अभी, उसको यूज कर लेता हूँ, उससे कुछ एग्जाम्पल को हम लोग कोड को ले लेते हैं। ओके सॉरी, ये सुनो, डिस्टर्ब करेगा, इससे बेहतर है कि मैं इसको अच्छा जी, ये ओहो, उसने मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट उसको क्लोज कर दिया। मुझे कोड वापस करना पड़ेगा। shape double private और double height constructor public to the shape double w comma double h इंटेलिजेंस भी तंग करती है कभी कभार।
अच्छा जी, प्रॉपर्टीज गेटर सेटर चाहिए, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ फोल्डर में जाके। तो यहाँ पे गेटर सेटर जो है ना, इनको ले लेते हैं हम लोग। शो डायमेंशन का भी काम हमें चाहिए, तो ये भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं करे, जो हमने प्रीवियस कोड किया था उसी को यूटिलाइज करा है मैंने यहाँ पे, रीयूटिलाइज किया है कहने। ठीक है, कि डबल विड्थ और डबल हाइट का हमने पहले से ही एक गेटर सेटर बनाया था, तो उन्हीं को दोबारा यूज करना था, तो मैंने उसको वहाँ से कॉपी कर लिया। और शो डायमेंशन का जो मेथड है वो भी सेम एज इट इज रहेगा, तो इसलिए मैंने उसको भी वहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन कोड में? को जूम कर दूं? चले जी, गुड है। ट्राइंगल, कॉलन, 2D शेप, अब स्ट्रिंग स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे काम की चीज आएगी जो हम करना चाह रहे थे। पब्लिक ट्राइंगल स्ट्रिंग एस कॉमा डबल डब्ल्यू कॉमा डबल एच कॉलन बेस, और बेस से हम डब्ल्यू और एच की वैल्यू को बेसिकली एक्सेस करना चाह रहे हैं। जो लास्ट हमने प्रॉब्लम लास्ट टाइम हमने जब ये इम्प्लीमेंटेशन करी थी, डब्ल्यू एच को हमने इसी क्लास के अंदर यूज किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी प्रॉब्लम को, उसी काम को बेस कीवर्ड के थ्रू कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू जो ऑलरेडी ऊपर सेट कर दी है हमने, उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हुआ जो फ्लो है प्रोग्राम का, क्लियर है सबको? उस्मान, तुम ना मुझे अपना नंबर बता दो, मैं तुम्हें क्लासेस टीसीएस करवा देता हूँ भाई। अच्छा जी, खैर, अब हमने काम कर लिया। अब आगे हमारा जो एरिया का मेथड था, और वो दूसरा जो मेथड हमने बनाया था शो स्टाइल का, वो भी हम कॉपी कर लेते हैं प्रीवियस उससे प्रोजेक्ट से। ठीक है, क्योंकि उसका इसका काम बिल्कुल सेम है, डॉट एग्जिट एज इट इज है, तो इसको दोबारा करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, तो इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो हमारा नया मेथड था उसमें वो सारा काम कर दिया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एरिया और वो शो स्टाइल वही मेथड है जो हम पहले यूज कर रहे थे। ठीक है, उसको जस्ट कॉपी पेस्ट किया दोबारा। शेप 4 की जगह शेप ही नाम रख दो यार इसका, सिंपल शेप। अच्छे 4 ले ले भाई। अच्छा जी, अगेन स्टैटिक वर्ड मेन, और यहाँ पे उसके सिंपल लो बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स ट्राइंगल इक्वल टू न्यू ट्राइंगल, और सॉरी
SLS, 4.0, 5.0 और this thing, और इसी तरीके से टी ट्रायंगल का एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं T2 के नाम से, न्यू ट्रायंगल, अगेन राइट एंगल बना लेते हैं इसको, राइट एंगल, कॉमा 5.0, कॉमा 12.0, ठीक है। और इसके बाद की जो फ्रंट की लाइंस हैं वो भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहीं से, ठीक है। जो हमने प्रिंट कराई थी वैल्यूज, उसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये काम सेम है, तो उसको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, टाइम उसके ऊपर क्यों स्पेंड करें। अच्छा जी, ठीक है। तो अगेन ये वही सारा हमने काम कर लिया, बस यहाँ पे हमने सिंपल बेस उसको यूज कर लिया, कीवर्ड वाली एग्जांपल को, सॉरी एग्जांपल बोल रहा हूँ, कीवर्ड को यूज कर लिया, ठीक है। क्लियर है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? महादेव, आपको अब आवाज क्लियर आ रही है? असल में मैं जिस जहाँ बैठा हूँ वहाँ शोर काफी है, तो इसलिए मैंने माउथ से थोड़ा करीब किया हुआ माइक को, ताकि मैं स्लोली मुझे बोलना पड़े और आप लोग आवाज मेरी क्लियर आए, नॉइस के बगैर। भाई कोड समझ आ गया, माइक की जान छोड़ दो, आवाज आ रही है, समझ आ रहा है, ये बताओ। कोड पूरा दिखा दूं? पूरा कोड ये देख लो। हमने एक 2D शेप के नाम से क्लास बनाई, ठीक है। उसमें प्राइवेट विड्थ प्राइवेट हाइट को वैल्यू सेट किया। एक हमने उसका कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने विड्थ और हाइट की वैल्यू सेट करा दी, विड्थ इज इक्वल टू W एंड हाइट इज इक्वल टू H। और इसी तरीके से हमने एक मेथड बना लिया, गेटर सेटर बना लिया, प्रॉपर्टीज सेट कर दी, ठीक है, जो कि लास्ट टाइम जैसे हमने सेट करी थी, ठीक है, सेम सेम एज इट इज। और शो डायमेंशन का एक मेथड बना लिया जिससे हम डायमेंशन शो कर रहे हैं अपने ट्राइंगल की, ठीक है। इसमें मैं स्पेसेस भी डाल देता हूँ, लास्ट स्पेस नहीं था इसमें, ठीक है। और इसी तरीके से फिर इसको इनहेरिट करा, और इनहेरिट करने के बाद हमने बेस क्लास के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज थी, W और H की वैल्यूज थी, उसको हमने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग WH हमने बेसिकली बेस क्लास से हम उठा रहे हैं, और स्टाइल के वेरिएबल को सेट कर लिया S से, और जो भी सारी वैल्यूज थी वो सेट करके उसको सिंपली हमने प्रिंट करा दिया मेन मेथड के अंदर, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट तो बिल्कुल सेम ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि लास्ट उसमें भी सब चीज़ें सेम ही है, बस हमने कंस्ट्रक्टर का वे अराउंड चेंज किया है, उसकी यूटिलाइजेशन चेंज करी है। बिल्कुल ये बेस क्लास से वैल्यू कंस्ट्रक्टर की वैल्यू पिक करने के लिए काम आएगा, ठीक है। बिल्कुल तकरीबन सेम है, लेकिन बस यहाँ पे हम बेस क्लास वाले काम को हमने चेंज किया है। पहले हम कंस्ट्रक्टर बना रहे थे ड्राइव क्लास के अंदर, अब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है बेस क्लास के अंदर, बस ये डिफरेंस आया और कुछ भी सेम चेंज नहीं है। और उसकी वजह से तो जो चेंज आया है बेस कीवर्ड का वो आया है, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी यहाँ तक थ्रू आउट, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछ लें। ठीक है जी, फिर यहीं पे अभी हम ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। और नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि यूज करना जरूरी है। अगर आपको फॉर एग्जांपल ऐसा कोई काम नहीं करना कोई प्रॉब्लम के अंदर, तो उसके लिए आप उसको यूज करेंगे। अगर आपको कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए आपको बेस कीवर्ड यूज करने की जरूरत है, आप ना करें, कोई मसला नहीं है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये। आप जैसे ही अभी मैंने ये कंस्ट्रक्टर मैंने अभी बेस क्लास में शिफ्ट किया, तो आप उसको
उसमें ड्राइव क्लास में भी रहने दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है? ये जस्ट एक और वे थ्रू है। ये तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और कुछ इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? चलिए जी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक आई होप कि 2:25 तक मैं कोशिश करूँगा, 2:20 2:25 तक कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर आज की क्लास एंड कर देंगे, ठीक है? अटेंडेंस दे दें जल्दी से आप लोग। महादेव एक्चुअली मुझे नमाज़ पढ़ने जाना है, तो इसलिए ब्रेक दे रहा हूँ, वरना मैं कंटिन्यू कर लेता, कोई मसला नहीं था, ठीक है?